भगवान विष्णु भक्तों के रखवाले हैं, इसलिए उनको पालनहार कहते हैं। भगवान जगत के कल्याण के लिए आए थे धरती पर। जब जब धरती पे पाप पड़ा, भगवान को आना पड़ा कि पापियों का विनाश करने के लिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रात को 12 बजे पुकारो भगवान को, भगवान वहीं हाजिर मिलेंगे। भगवान हमेशा भक्तों के प्रति ही आश्रित रहते हैं। कहते हैं कि भगवान भगत के बस में है। कोई भक्ति करके देखो तो भगवान अवश्य भक्तों के बस में रहेगा। भक्ति का मार्ग में हमेशा जहाँ जहाँ कांटे आते हैं वहाँ वहाँ भगवान को आना पड़ता है। भगवान साफ करता है, पर भगत सच्चा होना चाहिए। आज विदुर जी को देख लो, दासी पुत्र था, दासी पुत्र था, पर भगवान के प्रति आस्था थी। सुबह शाम भगवान की पूजा करना, उनका नाम लेना, भगवान के प्रति जो जागृति विदुर जी में थी वो किसी में नहीं थी। हमेशा भक्ति के मार्ग में हमेशा कांटे मिलते हैं। आजकल कलयुग में क्या होता है कि भगवान के प्रति सोचते हैं कि हम कल भगवान के मंदिर में गए, 1 महीना हो गया, हम साल भर हो गए, हमारे को भगवान कुछ नहीं दे रहा। तो ये तो सोचना चाहिए अपने पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म किए थे, उनके पाप नष्ट होते जा रहे हैं, अपने भगवान के प्रति आ रहे हैं जितने। तो पूर्व जन्म की कष्ट और जो भगवान के प्रति आश्रित करके रहता है तो वो पूर्व जन्म के पाप धो डालता है। भगवान ने कहा था कि 12 वर्ष मेरी भक्ति कर लेगा, दुख सुख पाके उसको 1 लोक मिल जाएगा, 1 युग पार कर जाएगा। 1 युग पार करने का मतलब होता है कि भक्ति का 1 युग निकलना, 12 वर्ष बाद में भगवान की जागृति बढ़ती है। आपने सुदामा जी को देखा था, आज ये साक्षात चीजें हैं। सुदामा नगर बसा हुआ है गुजरात में। तो सुदामा जी ने भगवान की 12 वर्ष भक्ति की थी। ब्रह्म योग ज्ञानी भी थे, निपुण थे भक्ति में भी। सुदामा जी को ध्यान था कि अपन ने चने चुराए, उसके 12 वर्ष तक अपने को इसका फल भोगना पड़ेगा। और 12 वर्ष पूरे होते ही भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी को ऐसी दृष्टि डाली कि उसे अपने द्वारे बुला लिया। जब सुदामा द्वारका जा रहा था, कितने कांटे, धूप, प्यास, ऐसी हालत खराब हो गई थी कि उसका मन एकदम खराब हो चुका था भगवान के प्रति कि अपने वापिस चलें। वो भी किसने? भगवान द्वारकाधीश ने की थी कि मेरा भगत कहाँ तक टिकता है। एक लकड़ी होती है आदमी के पास में, उस लकड़ी के सहारे से इंसान कहाँ तक चल जाता है, और लकड़ी छीन जाती है तो उसका सहारा टूट जाता है। ऐसे इंसान का एक आत्म बल होता है। आत्म बल के भरोसे भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति सच्चे मन और हृदय से जो दयालुता करता है उसका आवश्यक बेड़ा पार होता है। एक भगत प्रहलाद जी को देख लो। राक्षस के घर में भगवान का एक भगत पैदा हुआ था। उसके बाप ने उसे खंबे से तपाया, पहाड़ से नीचे गिर दिया, जगह जगह राहु उसके पीछे लगा दिया, खाने के लिए इतना उसको बेसहारा बना दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। उसके पिता हिरण्याकुश कहते थे कि मेरा नाम ले, मैं तेरा पिता हूं, मैं भगवान हूं जगत का। तो वो कहते थे आप मेरे पिताजी हैं, पर भगवान तो वो ईश्वर है, सबका देनहार।
तो इंसान को भक्ति के अंदर जो ताकत होती है और किसी चीज में ताकत नहीं होती है। दशरथ जी को देख लो, दशरथ जी ने अपने भांजा श्रवण को मारा था, धोखे से मर गया। उसको ये ध्यान नहीं था, उसने ये देखा कि कोई पक्षी है शिकार के लिए, अरे श्रवण के लगा। तो श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि मैं भी बेटा बेटा करते ही मर रहा हूं, वैसे तू भी बेटा बेटा करता ही मर जाना। तो लास्ट में दशरथ जी के यही कहा कि राम 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 करते करते खत्म हो गया था। तो दशरथ जी को श्राप मिला था कि जैसी करनी वैसी भरनी। और भगवान के प्रति जो जागृति करते हैं अपन लोग, तो अवश्य भगवान प्रमाण देता है। भगवान कहते हैं भगवान भगत के बस में होता है। भगत सच्चा होगा तो भगवान अवश्य उसका बेड़ा पार करेगा। आज भक्ति मार्ग इतना कठोर है, अपने 5 मिनट मंदिर में जाते हैं तो बाबा भगवान की मूर्ति के सामने एक नजर से नहीं देख पाते। 1 सेकंड बाद में भगवान अपने को विचलित कर देगा, देख लेना चाहे, अपना दिमाग और कहीं भेज देगा। घर में वो करना है वो करना है, ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं देना है कभी भी। और भगवान के प्रति जागृति बढ़ानी है। और भगवान के प्रति जगत रूठ जाए पर भगवान को मत रूठने देना कभी भी। जगत कुछ नहीं कर सकता, पर भगवान रूठ गया तो संसार पूरा ही रूठ गया। तो इसलिए इंसान को भगवान के प्रति जो जागृति होती है, बिलनी को देख लो, सबरी थी, जाति से बहुत अछूत जाति की थी। उसका एक ही प्रण था कि भगवान मेरे द्वारे आएंगे और मेरे झूठे बेर खाएंगे। तो भगवान, उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी, रामचंद्र जी को खुद को जाना पड़ा था उसके द्वारे। वो नहीं आई थी रामचंद्र जी के द्वारे, रामचंद्र जी को खुद को जाना पड़ा था उनके द्वारे और उनके झूठे बेर खाए थे। इसलिए भक्ति में जो जागृति है और किसी चीज में जागृति नहीं है। एक बार एक और बाबा रामदेव जी महाराज की परम भगत थी, और उस बांझड़ी थी, वो उसकी औलाद नहीं होती थी। तो भगवान से ये प्रार्थना की, भगवान मेरे प्रभु मुझे अंधा ढूंढा कैसा भी एक बच्चा पुत्र दे दे, मेरी बांझपन दूर हो जाए, मैं लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। बाबा रामदेव जी महाराज की इतनी कृपा हुई, उसको बांझपन दूर करके एक अंधा लड़का दे दिया। कई बरस तक उसकी भक्त पूजा, उसकी सेवा करती रही बेटे की। उसको दिखता नहीं था। जो 5-7 वर्ष का हुआ, उसने ऐसा सोचा कि अपने रामदेव जी महाराज के द्वारे रूणीचा धाम चलते हैं। तो वो हरियाणा से चल के आई, बाबा के परम भगत थी, पैदल चल के आई। पैदल चलते चलते फलौदी के पास में एक छोटा सा मंदिर होता है रामदेव जी महाराज का, जो रोड पे ही है। उस बच्चे के ऐसी ठोकर लगी कि ठोकर लगते ही माँ का हाथ छूट गया। हाथ छूटते ही उसके सिर में लगे। सिर में लगते ही उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बाबा ने तुरंत, आंखों की रोशनी थी बाबा का मंदिर के सामने। उसने कहा, माँ, भगवान रामदेव जी का मंदिर। माँ को अचंभा हुआ, मेरा बच्चा तो अंधा था। तो रामदेव जी महाराज ने, जब भगत भगवान के प्रति आश्रित होता है तो भगवान उसे रोने नहीं देता। इसलिए जो भी भक्ति करो सच्चे मन हृदय से करो, चाहे 1 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 1 घंटा करो, पर भावना से करो भक्ति, या करो मत। आज कलयुग में ऐसी चीजें हो गई है, झूठे पाखंडी ज्यादा हो गए हैं। भगवान का चोला पहन लेते हैं और कहते हैं हम महाराज जी हैं, पर उनके अंदर एक राक्षस छुपा होता है, उनकी कुदृष्टियां पड़ती रहती हैं। इसलिए इंसान को भगवान के प्रति जागृति बढ़ानी चाहिए। ऐसे राक्षस, ऐसे पापियों से बच के रहना चाहिए। सनातन धर्म खतरे में पड़ता जा रहा है, धर्म का प्रचार नष्ट होता जा रहा है।
इसलिए जो भी जागृति बढ़ानी अपने आप खुद करो भगवान की भक्ति। और भक्ति में जो ताकत होती है वो और किसी में नहीं होती है। तो बाबा रामदेव जी महाराज विष्णु अवतार हैं, अच्छे अच्छे पर्चे देते हैं और भक्तों का हमेशा उद्धार करते आए हैं। जो जो भगत भगवान के प्रति आश्रित हुआ है उन लोगों का हमेशा जन कल्याण भगवान रामदेव जी महाराज ने किया है। कलयुग के अवतारी हैं। पडियार कितने राक्षस थे, सुगुनाबाई को कितना परेशान करते थे। तो एक दिन सुगुनाबाई भगवान की परम भगत होने के कारण भगवान द्वारकाधीश ने अपना स्वरूप चेंज करके अपनी माता मैना देवी के सामने कूदे और दूसरा रूप बना के पुंगलगढ़ पहुंच गए थे। और पडियारों को इतनी सजा दी कि पडियारों की हालत खराब कर दी थी बाबा ने अपने भगत के लिए। कहते हैं भगत भगवान भगत के बस में होता है और भक्ति करके देखो अवश्य आपको इसका सफलता मिलेगी। इस जब पूरे जन्म का कोई कर्म बाकी है इसमें भक्ति में और धर्म कर्म से ही आदमी का नष्ट होता है। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय, सतगुरु भगवान की जय।